हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल नॉलेज। आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम गे चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई एंड डोनट चार्ट। गे चार्ट हेल्प करता है वैल्यूज़ को विजुलाइज इन इन स्पेसिफिक रेंज। लाइक आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट जो रेंजेस वो ड्रा हुई हैं और हम अपने डाटे को की प्रोग्रेस जो है इस रेंज के मुताबिक जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर एफिशिएंसी को कम ज़्यादा करता हूँ या डाटे को वैल्यू को कम ज़्यादा करता हूँ तो हमारा जो गेज है वो इंडिकेटर जो है, इसको इंडिकेटर भी कह सकते हैं, गेज भी कह सकते हैं। तो हमारा इंडिकेटर जो है वो मूव करता है विद इन स्पेसिफिक रेंज। लाइक ये मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स के गे चार्ट जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये दोनों हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये वाला चार्ट जो है ये 3 चार्ट के कम्बो से बना हुआ है और ये वाला चार्ट जो है ये 2 चार्ट के कम्बो से बना हुआ है और एक नीचे मैंने बनाया हुआ है ये भी 2 चार्ट की मदद से बना हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम ड्रा करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये वाली जो बेसिस है जो हमारी जो एफिशिएंसी की जो बेसिस है, डाटा की बेसिस जो है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। लाइक हमारे पास एफिशिएंसी है, कोई डाटा है जो कि परसेंटेज में है 0 to 100, ठीक है। तो ये हम मैनुअल इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ये गेज जो इंडिकेटर है जो हमने ड्रा करनी है उसको फ़िलहाल हम यहाँ पे 5% रख लेंगे, इसको बाद में हम ज़ीरो कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे 200% हमें हमें चाहिए, यानी कि एक पाई चार्ट जो होता है वो पूरा अगर घूमे तो वो 200 एंगल से घूमता है, 200% उसकी वो घूमेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम टू का मतलब 200 ही होता है, माइनस कर देंगे ये दोनों रेंजेस को हम माइनस करेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर हमारी एफिशिएंसी 55% होगी तो उससे आगे हमारी जो गेज है वो दरमियान में सेंटर में ज़ीरो होगी, जो साथ साथ घूमती जाएगी। 55% होगी तो वही 55% पे आएगी और जो नेक्स्ट वाला एरिया है वो 145% जो एरिया होगा पूरे चार्ट का वो उसको हम कह लें कि एम्प्टी किया होगा तो वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह हमारी जो एक गेज जो है वो एक डिफरेंट एंगल से हमारी घूमेगी। तो ये इसको हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। अ, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पाई चार्ट को हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास ये एक चार्ट जो है वो ड्रा हो जाएगा। हम नीचे लेजेंड और टाइटल को ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पे हम पहले गेज को 5% या 10% हम जो भी करेंगे। तो ये देखें हमारी जो ये वाली जो है ये गेज होगी, ठीक है। तो इस गेज को हमने इस पूरे चार्ट को हमने इसको 270 एंगल पे हमने इसको घुमाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे, ये साइड पे चार्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जाएंगे साइजेस, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वाली ऑप्शन में हम जाएंगे। ये सीरीज़ है, वो चार्ट की ऑप्शन थी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो चार्ट की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन हमें ये सीरीज़ वाली ऑप्शन चाहिए, ये सीरीज़ वाली। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ द फर्स्ट स्केल ये हमने 270 कर देना है। तो इसमें आपको मैं यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो रखता हूँ तो ये देखिए ये जो हमारी गेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमें ये गेज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक क्लोज चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर 100% करता हूँ तो ये, क्योंकि यहाँ पे गेज की मैं सेटिंग करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा
और ये वाला यहाँ तक ही घूमेगा, ये ब्लू वाला एरिया, और नीचे वाला एरिया जो है वो यहाँ पे 100 ही रहेगा, तो यहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा। तो ये इसकी एक लॉजिक है कि कैसे हमने इसको घुमाना है। तो ये हो गया। इसके बाद इसको मैं फ़िलहाल 20% कर लेता हूँ। 20% किया है तो इस वाले एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको नो फिल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है वो भी नो लाइन कर लेंगे। दोनों को हमने नो फिल करना है। इसी तरह ये वाला एरिया जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम नो फिल कर लेंगे, और इसकी जो जो बॉर्डर है उसको भी नो फिल कर लेंगे, ठीक है। और इस वाली जो गेज वाला एरिया रह गया है इसको हम फिल करेंगे विद ब्लैक। इसको ब्लैक कर देंगे और इसका जो बॉर्डर है उसको भी हम ब्लैक कलर करेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो हम 3.5 कर देंगे, ठीक है। 3.5 करने से ये क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ज़ीरो करते हैं तो फिर हमारी ये कन्वर्ट हो जाएगी एक गेज की शक्ल में, ठीक है। क्योंकि इसको बॉर्डर लगाया हुआ है तो फिर ज़ीरो पे भी वो विजिबल है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ज़ीरो करते हैं तो ये देखिए हमारी गेज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। इसको मैं ये देखें, इसको मैं अगर विजिबल करता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर इसको मैं 50 करता हूँ तो ये दरमियान में आ गई। तो अगर मैं 100 करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल इस एंगल से ये वाला 270% जो एरिया है वो ये नीचे रहेगा, और ये जो गेज है वो इस हिसाब से ये घूमेगी। तो ये इसकी बेसिस आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने ड्रा कर लिया है। इसके बाद हम दूसरा चार्ट जो है वो ड्रा करेंगे। हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। इसमें हम एक नई सीरीज जो है वो ऐड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, जो दूसरी सीरीज है उसमें आप अगर तो आपने ऊपर जो है, और यहाँ पे अगर आपने ऊपर देखना है कि ऊपर आपने इस गेज के ऊपर कितने हिस्सों में आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हम वन एक को 5 दफ़ा लिखेंगे, और जितने एक लिखेंगे उतने ही 5 लिख देंगे, ठीक है। और अगर हम 10 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो फिर वो हम एक को 10 दफ़ा रिपीट करेंगे और आगे फिर 10 कर देंगे। तो ये हमारा पूरा सर्कल जो है वो दो हिस्सों में हिसाब से इक्वली डिवाइड होना है, रेशो वाइज उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये थी दूसरे चार्ट की लॉजिक को ड्रा करने की लॉजिक जो है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, इसको अब ड्रा करते हैं, सिलेक्ट डाटा, ऐड, और यहाँ पे हम रैंकिंग, जो हमने रैंक बनाना है उसका नाम हमने रैंकिंग रख लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे 5 ऊपर रेंजेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कोमा डाल के ये 5 लिखूँगा। एक जो है वो 5 दफ़ा, उसके बाद आगे आपने 5 लिख देना है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर रेंजेस 5 हो जाएंगी, और नीचे वाला वो 50% हो गया, और 50% जो है उसको ये आपने 5 कर देना है। इसी तरह अगर 10 रेंजेस बनानी है तो फिर वो ऊपर 10 रेंजेस बन जाएगी, और नीचे फिर पूरे वाले हिस्से को ऊपर हम 10 लिखेंगे तो वो भी 10 की रेंज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी लॉजिक है। तो यहाँ पे 5 हिस्सों में डिवाइड किया और नीचे वाला टोटल को 5 कर देंगे। तो इसमें अगर हम ड्रा करके देख लेते हैं, इसको हम ओके करेंगे और इसको भी ओके कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, डिज़ाइन में जाना है और चेंज, ये आपका यहाँ पे आपका क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आपने चेंज टाइप, और यहाँ पे आके आपने दूसरा जो चार्ट है वो डोनट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको सेकेंडरी जो है वो कर देना है। अगर आप इसको सेकेंडरी करेंगे तो आपकी गेज ऊपर आ जाएगी, चार्ट के ऊपर घूमेगी। अगर आप इसको सेकेंडरी कर लेते हैं तो आपकी गेज नीचे रहेगी। तो इसको फिलहाल नीचे रखेंगे और इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी चार्ट की जो है वो शक्ल अपीयर हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो डोनट चार्ट ऊपर ड्रा हो गया है इसको भी हम 270 एंगल पे, इसको हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे सीरीज ऑप्शन में, एंगल ऑफ द फर्स्ट, इसको 270 करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी पोजीशन इसकी चार्ट की डोनट की चेंज हो जाएगी। तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ये हमें नहीं चाहिए।
और इसकी जो विड्थ है इसको भी हमने इसकी सेटिंग करनी है। ये सारे को सिलेक्ट करेंगे, इस दोबारा ऑप्शन में जाएंगे तो डू नॉट होल साइज जो है ये हम इसको अप टू 80 कर लेंगे। 80 कर लें, 80 75 कर लें, जितनी भी आप विड्थ रखना चाह रहे हैं इसको 75 कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी इस तरह की इसकी अपीयरेंस आ जाएगी। हम अब नीचे वाले ये वाले एरिया को जो ये देखें, ये वन 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 वन, ये 5 दफ़ा वन वन, और ये टोटल जो है वो 5 है, जो मैंने पीछे एक आपको एक्सप्लेन किया था। तो ठीक है, ये 5 वाले को हम इसको कर देंगे नो फिल। तो ये हमारा हिसाब से ये अपीयरेंस आ जाएगी। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सॉलिड फिल करेंगे, इसको हम रेड कर लेते हैं, इसको हम ये वाला रेड कर लेंगे। इससे आगे जो है इसको हम ये वाला कलर दे लेते हैं। जो नेक्स्ट है उसको हम ये ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ है इसको मैं लाइट ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये एक रेंज जो है हमारे पास बन गई है। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये वर्क कर रहा है, 25 है, तो ये हमारी गेज काम कर रही है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब हमने यहाँ से शेप में जाना है, ये क्लिक करना है, ये ड्रा करना है, और यहाँ पे आप ब्रश ये लिखेंगे, सेंटर में इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, शेड टेक्स्ट इफेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शेप, नो फिल, आउटलाइनिंग, नो फिल। तो ये हम ऊपर रखेंगे तो ये इसका बॉर्डर जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसको हम लेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे घुमा देंगे। तो ये इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये आ गया। और इसको बाद में कलर इसका हम वाइट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। बस यहाँ पर बैड लिख लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक और कॉपी बनाते हैं, और ये इसको ले जाते हैं यहाँ पे, और इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं। इसको हम एवरेज 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 कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा हिल गया है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और एक कॉपी और बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे गुड। इसको यहाँ पे सेट करते हैं, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। ठीक है, और इसकी फिर से एक कॉपी बनाते हैं, और यहाँ पे इसको ले आते हैं यहाँ पे, और इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको बेस्ट लिख लेते हैं, बेस्ट बेस्ट। और इसको भी थोड़ा सा घुमा के इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसको भी सेंटर में लेते हैं। तो इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। ब्लैक रखना है ब्लैक रख लें, वाइट रखना है तो वाइट रख लें। इसको फिलहाल इसको मैं वाइट कर देता हूँ।
इसको वाइट कर देते हैं, इसको वाइट कर लेते हैं। पहले भी मैं वाइट कर सकता था, लेकिन वो फिर इसको सेटिंग के दौरान इसको ढूंढना मुश्किल होता है, तो बाद में आप इसको वाइट कर लें। ठीक है, ये हमारी एक शक्ल यहाँ पे बन गई। उसके बाद हम इंसर्ट में दोबारा जाएंगे, शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद हम ये वाला सर्कल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसको ड्रा कर देते हैं। इसको यहाँ पे ड्रा कर दें आप, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद जो शेप इफेक्ट है प्री सेट, इसमें जाएंगे तो इसमें कोई आप ये वाला सेलेक्ट कर लें, तो ये आपका थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क करेगा। इसके बाद ये आपको इसके दरमियान में ये देखें, आपको नज़र आ रही हैं ये स्पेस। अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपकी स्पेस भी ख़त्म हो जाए, तो आपने इसको नो फिल पे और इसके बॉर्डर को भी नो फिल पे कर देना। अच्छा जी, अच्छा ये इसकी ये ऑलरेडी फिल है, ये इसको बॉर्डर को नहीं फिल करना है, तो ये आ जाएगा इसका। ये हमारी, अच्छा इसके बाद हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम ये आ जाएंगे हमारी ये हमारी लाइनिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अच्छा उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रा कर देंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 0%। ये 0 हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट जाके नो फिल, आउटलाइन इसकी नो फिल कर देंगे और यहाँ पे हम देंगे, और इस चार्ट को भी हम नो फिल कर देंगे और नीचे ग्रिड लाइन को भी खत्म कर देते हैं। और इसी तरह हम कॉपी करते जाएंगे और इसको रेंज बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसको हम 20 कह देते हैं। इसके बाद इसको हम ड्रा कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 30% इसको रख दिए। सॉरी, इसको हम करेंगे 20%, 20% का फ़र्क रखना है हमें, तो ये हम रखेंगे 60% यहाँ पे। उसके बाद हम इसको रख देंगे 80%, और इसके बाद ये कर देंगे हम इसको 100%। उसके बाद हम जाएंगे दोबारा शेप में, इसको ड्रा कर लेते हैं। आप चाह रहे हैं कि जो वैल्यू हम ऊपर पुट करें और यहाँ पे वो भी शो हो, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बार में जाएंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको आप सेंटर में कर लें, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर लें।
आप यहाँ पे जाके आप इसको डिफरेंट जो है वो कलर दे सकते हैं, और इसकी जो शेप की जो इफ़ेक्ट है वो आप दे सकते हैं। लाइक मैं ये करता हूँ, ये आ जाएगा, तो इस तरह ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं। तो अगेन आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे क्लिक करें और एक यहाँ पे ड्रा कर दें। तो इसको हम नीटिंग प्रोग्रेस कह देते हैं। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके इसकी भी कोई शेप इफेक्ट जो है वो उसको हम दे देते हैं, और इसमें कोई फिलिंग करनी है तो एक कलर हम फिल कर देते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्रेस चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम अगर दूसरा चार्ट जो है ये वाला चार्ट ड्रा करना चाहते हैं, तो ये 3 चार्ट के साथ बना है, इसको भी क्विकली हम ड्रा कर लेते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, सबसे पहले एक सीरीज़ को हम ड्रा कर लेते हैं, इसको क्विकली हम कर लेते हैं, प्रोसीजर वही है, ठीक है। इसको हम ये क्लिक किया, इसको जाएंगे हम 270 एंगल्स करेंगे। एंगल्स करने के बाद इसको फ़िलहाल 5 कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमने सेटिंग करनी है। इसको हम करेंगे नो फिल और बॉर्डर भी नो लाइन। इसको भी हम नो फिल, बॉर्डर को नो लाइन। इसको हम फिल करेंगे ब्लैक कलर के साथ, और इसका जो बॉर्डर है वो भी ब्लैक हो जाएगा, और बॉर्डर को हमने 3.5 करना है ताकि जब हम इसकी ज़ीरो करें तो ये कुछ ना कुछ विजिबल रहे। तो ये करने के बाद यहाँ पे अगर हम ज़ीरो करते हैं तो ये एक हमारा ये पहला चार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डाटे में जाएंगे, 2 सीरीज़ हमने ऐड करनी है। एक रैंकिंग, उसको हम 5 पे डिवाइड करना है, 5 इस रैंकिंग में, तो ये 5 हो गया। उसके बाद कॉमा डाल के 5, ये 5 और आगे 5, ये एक सीरीज़। उसके बाद दूसरी सीरीज़ जो है रैंकिंग, रैंकिंग कर, इसको भी हम 1 2 1 2 3 4 5 और ये 5, इसको भी हम कर देंगे, ठीक है। इसको जस्ट ओके करना है, तो ये हमारे पास दूसरा चार्ट जो है ये, इसमें जस्ट हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम डिज़ाइन में जाएंगे, चेंज टॉप में जाएंगे, कॉम्बो पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा ये वाला ये सिलेक्ट होना चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूँ कि आपका ये वाला सिलेक्ट होगा ये। तो फिर आपने चेंज में जाना है, तो यहाँ पे हम एक को डोनेट कर देंगे और 2 को पाई रहने देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने इसको करना है सेकेंडरी, और इसको हमने ओके कर देना। अब ये 3 चार्ट जो हैं वो यहाँ पे ड्रा हो चुके हैं। पहला डोनट है, और पहले डोनट को हम देख लेते हैं। डोनट को हम यहाँ पे 75 कर लेते हैं, और इसका जो एंगल है वो 270 कर लेंगे, ये घूम गया। और इसकी सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको हम नो फिल कर देंगे, और ये वाले जो हैं इसको हम रेड करेंगे, इसको ये वाला रेड करेंगे, इसको ये वाला कलर करेंगे, इसको हम ये ग्रीन कर देंगे, और इसको हम ये लाइट ग्रीन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो तीसरा इसका है 260। अच्छा सॉरी, इसको भी सेकेंडरी, दोनों को सेकेंडरी करना है, इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा। तो ये विजिबल हो गया इसका जो पाई चार्ट है। तो ये डोनट को हमने सेलेक्ट कर लिया था, अब इसको हम
इसको भी 270 पे हम कर देंगे रोटेट। और नीचे वाले जो दोनों हैं, ये नो फिल ऑलरेडी है, पाई चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये दोनों हमारे रीफिल हो गए, दोनों खाली हो गए। इस अब हमने क्या करना है कि अब ये जो पाई चार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड फिल करेंगे, तो ये जो कलर है यही कलर हमने जो हमने डोनट वाले रेंज को दिया था इसी को भी हमने यही दे देना है, ठीक है। अब वन बाय वन सबसे पहले हम रेंज दे लेते हैं, कलर कर लेते हैं, सेम कलर हमने करने हैं, ये डार्क आ गया और इसको हमने ये लाइट हाइट किया। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम 20, इसको हम 40 करें या 50 करके लिख लेते हैं, 50 कर लेते हैं। और इसको सभी को हमने 50 रेंज जो है ये दे देनी है इसकी। ट्रांसपेरेंसी इसकी 50% कर देनी है इसकी। तो ये इस तरह आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको 3.5 वाली सीरीज, फर्स्ट वाली सीरीज थी ये, इसका ये हमारा इसको 0 कर लेते हैं। तो ये हमारी जो गेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, इसलिए बेसिकली सिलेक्ट, सबसे पहले इसको हमें सेलेक्ट करना था। अच्छा जी, इसको हम 0 कर लेते हैं और ये हम कर लेते हैं 20। तो मेरी गेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये गेज ऑलरेडी हमारी 0 ही है और हमने देखना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। इसको सेट भी कर लेते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक गलती जो कर रहा हूँ वो क्या है कि ये इसकी जो नो फिल है ये मैंने नो फिल करने थे सारे, नो लाइन, ये हो गया। अब ये देखें जो इसकी जो दरमियान में गैप था वो हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमारी जो गेज है वो विजिबल हो गई है, ठीक है। ये देखें ये अभी क्लियर हो गया है। अब हमारी गेज जो है ये काम कर रही है। तो आपका जो बीच में डिफरेंस है वो भी आपने इसको सिलेक्ट करके सभी को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे नो फिल होना चाहिए बॉर्डर जो है, ठीक है। तो अब हम क्विकली ये ऑलरेडी हमारे पास ये बनी हुई है और यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज
लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाती है ना तो फिर इसमें आपका भी फ़ायदा होगा कि आप आसानी से उस प्रॉब्लम्स को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम ये भी ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये मैंने दो डिफरेंट तरीके के जो हैं वो डोनट चार्ट, सॉरी गेज चार्ट जो है वो मैंने ड्रा कर दिए हैं। और इसी तरह आप थोड़ी सी अपनी हेल्प से इसको डिफरेंट थिंकिंग के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसमें कलर, डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर रेंज डिफरेंट यूज़ कर लें इसमें, वो इसकी लुक जो है वो अपने मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। या और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद सिमिलरली हम इसको अगर कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे लगा दें और इसको भी आप कॉपी कर लें और यहाँ पे लगा दें। 11D बना हुआ है तो काफ़ी हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ये तो ये हमारा दो डिफरेंट एंगल से गेज चार्ट जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। इसी तरह आप ये वाला भी आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप इसको बना सकते हैं। ओके, टॉपिक वेल एक्सप्लेन्ड, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।